नमस्कार। आज मैं केंद्रीय संचार ब्यूरो और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आपको एक नाटक दिखाने के लिए आया हूँ, जिसमें आपका मनोरंजन करूंगा और बहुत सी जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना नाटक। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देखेंगे हमको तो कहते हैं लोग बड़ा। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अरे छोटे तो मेरे साथ ही आ रहा था, कहाँ रह गया छोटे? ओ छोटे, अरे भाई छोटे कहाँ रह गया यार? अभी तो मेरे साथ में था, इतना खुश था, बताओ कहाँ भटक गया छोटे? बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। छोटे बड़े छोटे बड़े। अरे भाई इतना खुश था, कहाँ भटक गया था? भटक गया था? हाँ? तुम मुझे वहाँ छोड़ आए, अगर मैं खो जाता तो? अरे मैं छोड़ के नहीं आया था, तू खुद ही उधर चला गया। मैं देख रहा हूँ भैया इतना खुश है छोटे, क्या बात है? खुश तो मैं हूँ। अच्छा पता है क्या है? हमारी जो पत्नी है ना, उसके घर में भी एक खुशी आने वाली है। उसके घर में? अरे मतलब मेरे घर। अच्छा तेरे घर में? भाई क्या खुशी है? उसके बच्चा होने वाला है। यानी तेरी पत्नी गर्भ से है। भाई वाह, फिर तो बहुत खुशी की बात है ये। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, तूने अपनी पत्नी का पूरे अच्छी तरह से ख्याल रखना है। बच्चा उसके होने वाला है, ध्यान में रखूंगा, वो अपना ध्यान रखेगी। कैसी बातें करता है? हाँ? अरे भाई बच्ची माँ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है गर्भावस्था के दौरान। आज ऐसा करता हूँ, तुझे इसी के बारे में बताता हूँ, नाटक दिखाता हूँ कि कैसे जच्चा और बच्चा का ख्याल रखना चाहिए। बताओगे? हाँ तो बता दो। तो फिर कहते ना छोटे बड़े छोटे बड़े। क्या देखते हैं? अभी नीति को उसकी मम्मी के घर छोड़कर आया हूँ, बहुत थक गया, अब थोड़ा आराम करूंगा। अरे देखो आंगनबाड़ी वाली मैडम आ रही है, अरे, उसके घर जा रही है। हाँ। अपनी बिटिया के बारे में बात कर ले। बात कर रहे हैं बात। हाँ हाँ अभी तो मैं छोड़कर आया हूँ नीति को। ये दरवाजे पर कौन आ गया, जाकर देखता हूँ। हाँ, अरे अरे नमस्ते दीदी, आप आंगनबाड़ी से मेरे घर पे तशरीफ लाए। आइए आइए अंदर आइए। अच्छा हुआ आप मिल गए अनुज। अब नीति को बहुत सारी बातें बतानी है। हाँ। आखिर पहली बार खुशियां जाने वाली है। अच्छा नीति कहाँ है? अरे दीदी, नीति को तो मैं अभी अभी उसकी मम्मी के घर छोड़कर आया हूँ। यानी आप पूरा ध्यान रख रहे हैं। हाँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहा हूँ, वो भी रख रही है। हाँ। अगले 1000 दिनों तक ऐसे ही ध्यान रखना उसका। 1000? ये 1000 दिन का क्या चक्कर है दीदी? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब ये तो तुम जानते ही हो कि गर्भ कुल 9 महीनों का होता है। हाँ। है ना? और इसको दिनों के हिसाब से देखें तो हो गए 270। अब इसके बच्चे के पैदा होने के बाद के दिनों को भी यानी 2 साल को जोड़ लिया जाए तो 365 जमा 365 हो गए 730 दिन। और 730 को और 270 से जोड़ दिया जाए तो हो गए पूरे 1000 दिन। ओ, अब 1000 का मतलब समझ में आया, 100। अब ये तो हो गई गणित। सीधे शब्दों में 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चे के पहले 2 वर्ष तक का होता है। अच्छा। इस समय में हर छोटे बड़े कदम का असर बहुत ज्यादा होता है। इस समय चूक हो गई तो जीवन भर भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, दीदी मैं पूरा ख्याल रखूंगा, कोई चूक नहीं होना चाहिए। बाकी आप हैं तो सही, आपसे और एएनएम मैडम से मिलता रहूंगा जी। अच्छा पूछो, क्या क्या पूछना चाहते हो? भाई सवाल तो पहला यही है, अगर नीति होती तो वो सारे सवाल पूछती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ कि गर्भावस्था जैसे हो गई है, वो गर्भ में हो गई है, तो अब उसको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है? इसीलिए तो आज मैं तुमसे मिलने और तुम्हें बुलाने आई हूँ। अच्छा। सबसे पहले तुम्हें जाना होगा एएनएम दीदी के पास और वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना होगा। वो देंगे कैल्शियम और आयरन की गोलियां, साथ में खून की जांच भी होगी और इससे अगर कोई समस्या हुई तो वो पता चल जाएगी। और यही है स्वस्थ गर्भधारण की पहली सीढ़ी। अच्छा अच्छा। और इसके बाद तुम्हें केंद्र में आना पड़ेगा, जिससे मैं उसका वजन लेकर ये देख पाऊंगी कि उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं। अच्छा। क्योंकि जितना जितना नीति का वजन बढ़ेगा हमें बच्चे के वजन का पता चलेगा। तो दीदी वजन से पता चल जाएगा कि वो तंदुरुस्त है या नहीं, और होने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त है? बिल्कुल। अस्पताल में बच्चा पैदा होने तक कम से कम 4 स्वस्थ जांचें। 4 जांचें करानी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। माँ जितना नियमित और अच्छा खाना खाएगी बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। दीदी ऐसी कौन सी चीजें खिलाऊं उसे जो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे मेरी घरवाली, क्योंकि मैं चाहता हूँ दीदी जैसा मैं गोरा खूबसूरत हूँ ना, मेरा होने वाला बच्चा भी ऐसा ही हो।
उसे हरी सब्जियां खिलाओ, अच्छा। दाल खिलाओ, हाँ। अगर शाकाहार है तो शाकाहार, हाँ। और अगर वो मांसाहारी है तो उसे आप मांसाहार भी खिला सकते हो। ठीक है, ठीक। और सुनिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको 720 दिनों का 730 दिनों का खास ख्याल रखना है। 730 दिनों का ख्याल रखना है। मैंने सारी बातें इस वाले भेजे में बिठा ली ठीक है है। और जाऊंगा, पहले उसको लेकर आऊंगा, आपके पास लेकर आऊंगा। चलो। चलिए। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग बड़ा। छोटे बड़े, देखा तूने? देख लिया बड़े। यानी के 4 खास जांचें बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एएनएम के पास जाके तुझे करवानी है। हाँ। ठीक है ना? मैं कल ही जाऊंगा और जाके जांच कराना। हाँ, और आंगनवाड़ी से जानकारी लेनी है पूरी। सारी जानकारी ले लूंगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जब बच्चा तेरा पैदा होगा तब कैसे ख्याल रखना है। हाँ, कैसे ख्याल? आओ चलो देखते हैं। चलो। जी दीदी जी। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बड़े पते की बात बता रही थी। हमारी बिटिया के पिछले महीना लड़की हुई है, अच्छा, तो उसी के बारे में कुछ पूछने आए हैं, तो बता दो। मैडम एक बात मैं पूछूं, हाँ। पूछो। आज जो बिटिया हमारे घर में है, कल या परसों ससुराल जाएगी, बच्चे की देखभाल कैसे करेगी, क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, उसके बारे में जानकारी चाहिए। हाँ। तो सुनिए, हाँ जी। जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध देना बहुत जरूरी है। अरे मैडम, कोई औरतें तो अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती। इसकी जानकारी पहले से रहेगी तभी ये संभव होगा। ऊपरी दूध, डिब्बे वाला दूध या पानी भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ माँ का दूध। हाँ, जी जी। इससे घर का खर्च भी कम होगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। कैसे रहेगा? बहुत अच्छी बात बताए। अच्छा मैडम, अच्छा। हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी दीदी, जैसे आपने बताया अभी उनको, दोनों बुजुर्गों को, कि भाई बच्चे को जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध देना है, और उसके बाद कितने महीने तक दे सकते हैं माँ का दूध ही? देखो अनुज, बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाना है अगले 6 महीने तक। 6 महीने तक। हाँ। यही पूछना चाह रहा था मैं। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगा बच्चा, ऊपरी कोई चीज नहीं खाएगा। नहीं। अच्छा। और उसके बाद हाँ। थोड़ा थोड़ा आहार मसल के देना चाहिए। 6 महीने के बाद जैसे बच्चा बढ़ता है, थोड़ा शरीर भी बढ़ता है, थोड़ा कुछ और खाने को मांगता है, खुराक बढ़ती है ना उसकी, तो उसमें जैसे सेब केला वगैरह दे सकते हैं। उसको आप घर में जो भी बनता है दे सकते हैं। हाँ। बस इतना ध्यान रखना हाँ। होगा कि उसमें नमक और चीनी की मात्रा कम हो। कम हो। हलवा दे सकता हूँ, उसमें भी चीनी कम। बिल्कुल, हर घर में जो भी आपके बन हाँ। रहा है आप कुछ भी दे सकते कुछ भी दे हैं। सकते बस इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जरूर जरूर, समझ रहा हूँ मैं, सारी बातें समझ रहा हूँ। अब मैं नीति को जाके सारी बातें भी समझाऊंगा। इसके साथ ही एएनएम दीदी के पास जाके सारे टीके और विटामिन लेना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा ठीक है दीदी, चलो। चलिए। हाँ छोटे, देखा तूने? देख लिया। हाँ, तो भैया बच्चा होने के बाद जो है 1 घंटे के अंदर पीला गाढ़ा दूध माँ का पिलाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है। हमारी दाई अम्मा बोलती थी कि मुगली गुट्टी पिलाती अरे है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसा बता रहे वैसा करना है। बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद बच्चे को जो है जन्म के बाद जितने टीके लगाए जाते हैं वो सारे के सारे लगवाने हैं। सारे लगवाने। यानी कि 5 साल 7 टीके, मतलब 5 साल में 60 टीके लगे। 60 टीके। लगवा तो लो। उसका ध्यान बहुत जरूरी रखना है। बहुत जरूरी। ठीक है। आ देखते हैं आगे क्या बताती है दीदी। चलो और चलते हैं। अच्छा दीदी, ये सारी बातें तो ठीक है, आपने बता दिया बच्चे के खान पान का कैसे ख्याल रखना है, दूध का कैसा ख्याल रखना है, 6 महीने तक माँ का ही दूध देना है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ना, अगर भगवान न करे बीमार पड़ गए तो? इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बच्चा अगर बीमार भी पड़ जाए तो दूध बंद नहीं करना है। अच्छा। बच्चे को प्यार से दुलार से खिलाना है। अच्छा। और जब स्वस्थ हो जाए तो उसको आहार की मात्रा बढ़ा देनी है। है। और फिर बच्चा धीरे धीरे पूरा स्वस्थ हो जाएगा। पूरा स्वस्थ हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो मैं सारी बातें याद कर लूंगा। अब ऐसा करता हूँ दीदी, बहुत टाइम हो रहा है और ये है ना नीति भी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जाता हूँ उसको लेने घर और फिर सीधा आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, और हमें ये संदेश फैलाने की जरूरत है जिससे हर घर में बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। ठीक है, चलिए दीदी मैं जाता हूँ। छोटे बड़े, देखा तूने? देख लिया। तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन एक बात अभी रह गई है। हाँ, वो भी करो ना। हाँ, तो अभी बताता हूँ तुझे। आ चल देखते हैं। अरे इस बाइक को भी अभी बंद होना था। अरे अनुज भाई, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे भाई जाते टाइम ठोक दिया, अभी मोबाइल गिर जाता तो हो जाता मेरा काम। अरे नहीं भाई साहब, इस मोबाइल को मत गिरने देना। अच्छा। ये मोबाइल बहुत काम आने वाला है आपके। मोबाइल काम आने वाला है? वो कैसे? अरे मैंने सुना है भाभी जी पेट से है ना,
तो आप उनका जो है ना आंगनवाड़ी जाओ, हाँ। आंगनवाड़ी में सारी जांचें वगैरह कराओ, अच्छा। मतलब सारी जानकारी लो। हाँ। और तो और पोषण ट्रैकर लाभार्थी मॉड्यूल के तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो कैसे? घर बैठे बैठे हो जाएगा, फोन में करना है, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा। लाभार्थी मॉड्यूल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हाँ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है आप सारी की सारी नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी, सारी जानकारी यानी मिलेगी कि आपको। पूरी जानकारी मोबाइल में ही मिल हाँ। जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे अपनी घरवाली को घर तो लाने दो। आप तो बीच में खड़ा हो गए, फाइल कैसे स्टार्ट नहीं हो रही। बिल्कुल जाओ जाओ। लेके आओ। पोषण ट्रैकर लाभार्थी मॉड्यूल एक सुपोषित भारत बनाने के लिए सशक्त कदम है। तो आओ हम सब मिलकर भारत को सुपोषित बनाने के लिए अपना अपना अहम योगदान दें, ताकि भारत में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा और बच्चों को जन्म देने वाली हर एक माँ स्वस्थ रहे, हेल्थ रहे। जी हाँ, 1003 माँ और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के 9 महीने माँ का ध्यान रखें, अच्छा खान पान दे। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है 2 साल तक बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं 2 सालों में 70 से 75% तक मस्तिष्क की वृद्धि होती है, जिससे कि तय होता है उसके आने वाली जिंदगी किस तरह की होगी। इसलिए 1003 बहुत महत्वपूर्ण है। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं जो तुम्हारा मरने बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बेटा तूने तो जो लोग भैया बेनिफिशियरी है ना, हाँ। भाई वो तो अपने मोबाइल में जो है पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे का वजन कैसा है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा उनको नोटिफिकेशन के जरिए। मैं कल ही जाऊंगा और जाके अपना परिचय करके लाऊंगा। अरे पंजीकरण तो अपने मोबाइल पे कर रहा है ना, मैं कर दूंगा। और दूसरी बात यह है, जो बेनिफिशियरी नहीं है वो लोग जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और उन्हें भी जो है बेनिफिशियरी हो जाएंगे। वो सब घर बैठे बैठे सब घर बैठे बैठे जानकारी, यानी सशक्त भारत बनाने के लिए पूरा पूरा योगदान मैं भी दूंगा और तू भी देगा। सही में भाई, मैं बहुत खुश हुआ आज, क्योंकि मुझे मोबाइल से बैठे बैठे घर पे सारी जानकारी मिल गई। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये जानकारी बताऊंगा। जिस तरह मैं खुश हूँ, आप भी सब खुश हो जाएंगे और यही गाना गाएंगे। आज न कोई मुझसे पूछे मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, और बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माँ का भी ख्याल रखना है और बच्चे का ख्याल रखना है। यानी कि गर्भ अवस्था के 270 दिन और बच्चे के 365 यानी 730 दिन, पूरे मिलाकर 1000 दिन तक जो है बच्चे और माँ का ख्याल आपने रखना है। और पूरी जानकारी जब नहीं है तो आंगनवाड़ी से ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जिनको नहीं जानकारी है उनको भी बताएं। आप लोगों ने नाटक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।